एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। ओ निर्मोही मोह न जाने तरपत हरिदर सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती, ये दुनिया ये महफिल। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कोई भी कला या कलाकार परिपूर्ण तभी कहलाता है जब उसके जरिए नवरस की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन ज्यादातर कलात्मक रचनाएं या कलाकार नवरस की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होते हैं। बात अगर गीत संगीत और गायकी की करें तो हम ज्यादातर गायक गायिकाओं की गायकी में 2, 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 रस की झलक ही देख पाते हैं। भारतीय फिल्म संगीत जगत के अब तक के इतिहास में केवल मोहम्मद रफ़ी ही ऐसे गायक हैं जिनके गीतों में आपको सभी 9 रस की अभिव्यक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको रफ़ी साहब के गीतों में नवरस के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शशिप्रिया आपका गोल्डन युग की फिल्मों, फिल्म संगीत और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप नवरस के बारे में शायद जानते होंगे। दोस्तों, कोई फिल्म या नाटक में कोई भी दृश्य देखकर, कोई संवाद सुनकर या कोई संगीत सुनकर या कोई कहानी पढ़कर हमारी आंखों में बरबस आंसू आ जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि उसमें करुण रस की प्रधानता है। कांटा भी न चुभने पाए कभी। कोई अन्य दृश्य देखकर हम हंसने लग जाते हैं। ऐसे दृश्य को हास्य रस से भरपूर माना जाता है। कभी हम दुखी हो जाते हैं तो कभी क्रोध में हो जाते हैं। फिल्म, संगीत, नाटक, कहानी, कविता, पेंटिंग, नृत्य या कला के किसी रूप में कई रस होते हैं। कला या साहित्य में 9 रस होते हैं जिन्हें 9 रस भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में आपको सभी 9 रस मिलेंगे। गीत संगीत भी कला के ही रूप हैं और इनके जरिए भी अलग अलग रस को अभिव्यक्त किया जाता है। जहां तक गायकी के संबंध में, हर गायक के गीतों में किसी न किसी रस की प्रधानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर तलत महमूद या मुकेश जी के गाए गीतों को सुने तो आपको उनके गीतों में करुण रस की प्रधानता मिलेगी, जबकि किशोर कुमार के गाने में आपको प्रेम रस और हास्य की प्रधानता मिलेगी। कुछ गायकों या गायिकाओं के गीतों में आपको 1, 2 या उससे अधिक रस की प्रधानता मिल सकती है। लेकिन भारतीय फिल्म संगीत में जिस गायक के गीतों में सभी 9 रस मिलते हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ी, और संभवतः वो एकमात्र गायक हैं जिनके गीतों में सभी रस मौजूद हैं। कर चले हम फिदा जान पर साथियों। आजा 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 ओ दुनिया के रखवाले। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। दिन ढल जाए हर रात न जा। ओ दे ताना धीर धीर, ताना धीर 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 धीर, तुम धीर धीर धीर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
जिस तरह से दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत या अन्य महान काव्य रचनाओं या साहित्य में या महान क्लासिक फिल्मों में आपको हर रस मिल जाएंगे, वैसे ही आप महान गायक के गीतों में हर तरह के रस या भावों की अभिव्यक्ति पाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने किस तरह से एक महान लेखक, महान साहित्यकार, कवि और कलाकार की तरह अपने गीतों के जरिए नव रस को अभिव्यक्त किया। प्रेम रस संभवतः मनुष्य का सबसे प्रिय रस है, सबसे प्रिय भावना है और रफ़ी साहब के ऐसे सैकड़ों गीत हैं जिनके जरिए प्रेम रस को अभिव्यक्त किया गया है। मिसाल के तौर पर यहाँ केवल एक गीत की झलक पेश की जा रही है। ये गीत फिल्म असली नकली का है जिसे देव आनंद और साधना पर पिक्चराइज किया गया था। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। एक और रस है शांत रस और मोहम्मद रफ़ी के कई गीतों में इस रस की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे गीतों को आप जब सुनते हैं तो आपके मन को राहत मिलती है, आपको शांति का एहसास होता है। हम यहाँ शांत रस को अभिव्यक्त करने वाले रफ़ी साहब के इस गीत को पेश कर रहे हैं जो फिल्म चित्रलेखा का है। मन रे तू काहे ना धीर धरे। करुण रस का अर्थ है जिसमें करुणा और दुख के भाव की अभिव्यक्ति हो। यहाँ मिसाल के तौर पर जो गीत पेश कर रहे हैं वो फिल्म हाथी मेरे साथी का है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया। तो आपने अभी ये गाना सुना, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत गीत है और इसे हर किसी ने उस वक्त गाया और सबके जुबान पर ये चढ़ा रहा। भक्ति रस में ईश्वर से प्रेम व अनुराग और श्रद्धा की भावना की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे गीत के जरिए मनुष्य ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति या श्रद्धा उजागर करता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता तो वो ईश्वर को याद करता है। हम मिसाल के तौर पर फिल्म बैजू बावरा की मशहूर गीत की झलक पेश कर रहे हैं। मन तरपत हरिहर। और अब बात हास्य रस की। हास्य रस के बिना तो कोई फिल्म पूरी नहीं होती, लेकिन कम ही गायक हैं जिन्होंने हास्य रस वाले गीतों को गाया है। लेकिन रफ़ी साहब के ऐसे कई गीत हैं जिसमें हास्य रस भरपूर है। यहाँ हम फिल्म प्यासा के इस गीत को पेश कर रहे हैं। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबरा। तो आपने सुना सरजो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। ये गीत सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। जब इस गीत को सुने तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए बगैर नहीं रहेगी। वीर रस की अभिव्यक्ति करने वाले रफ़ी साहब के कई गीत हैं। यहाँ हम ऐसे गीतों में से एक गीत मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। गीत है फिल्म नया दौर का और गाने का मुखड़ा है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस गीत को सुनने के बाद आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा खुद ब खुद जाग जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और अब बात रौद्र रस वाले गीतों की। रौद्र रस वाले गीत का मतलब वैसे गीतों से है जिसमें क्रोध या गुस्सा को अभिव्यक्त किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम जो गीत पेश कर रहे हैं उसे मोहम्मद रफ़ी ने धर्मेंद्र के लिए गाया था। मेरे दुश्मन। फिल्म मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। इस गीत को सुने तो आपको महसूस होगा कि गायक किस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। किसी का प्यार क्या तू बेरुखी। इसके बाद बारी आती है बिभत्स रस की। बिभत्स रस का मतलब है चरम निराशा को अभिव्यक्त करने वाली भावनाएं। यहाँ हम मोहम्मद रफ़ी के फिल्म हीर रांझा के गीत को पेश कर रहे हैं। ये दुनिया ये महफिल। ये दुनिया ये महफिल
तो ये गीत आपने सुना। अब हम बात करेंगे वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस में ममता जैसी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। इस गीत में रफ़ी साहब ने किस तरह से वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति की है, ये गीत है फिल्म ब्रह्मचारी का। इस गीत में देखिए रफ़ी साहब के इस गीत में किस तरह से ममता की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। मैं गाऊं तो सो जा, ममता ऐसी है ही। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से रफ़ी साहब के गीतों में सभी रस आपको मिल जाते हैं। अलग अलग भावनाओं को प्रकट करने वाले रफ़ी साहब के कई कई गीत हैं। अब कमेंट बॉक्स में अलग अलग भावनाओं वाले गीतों के नाम हमें बता सकते हैं। ये भी बताएं कि कौन कौन से गायक हैं जिनके गीतों में इन सारी भावनाओं या रसों की अभिव्यक्ति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों, फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई ना कोई जानी अनजानी जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए शशि प्रिया को दें अनुमति। नमस्कार।